यह कहानी उस दौर की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। मुगलों को लगा कि अब मराठों की ताकत खत्म हो गई है और वे आसानी से पूरे दक्कन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। शिवाजी महाराज के बाद एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसने मराठा गौरव को फिर से जीवित किया। परंतु उसकी राह आसान नहीं थी। अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। अपनों ने उसे धोखा दिया। फिर भी उसने मुगलों से लोहा लिया और एक नई क्रांति की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति की नहीं, बल्कि विश्वासघात, संघर्ष और वीरता की है। कौन था वह शख्स जिसने मराठा साम्राज्य को गिरने से बचाया? कैसे उसने अपने ही विरोधियों और मुगलों का सामना किया? ये सब इस रोमांचक कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है मुगल सम्राट औरंगजेब से, जो अपने दरबार में बैठा हुआ है। तभी एक दूत उसे खबर देता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया है। यह सुनकर औरंगजेब कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती है, क्योंकि वह जानता था कि शिवाजी जैसा बहादुर और चतुर योद्धा उसे शायद ही कभी मिलेगा। वह एक ऐसा शेर था जिसने मुगलों की नींव तक हिला दी थी। उसे लगता है कि बिना शिवाजी के मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा। वह दरबार में जश्न मनाने का आदेश देता है। शाही महल में रोशनी की जाती है, नाच गाने होते हैं और चारों ओर यह संदेश फैल जाता है, मराठों का सूर्य अस्त हो चुका है। लेकिन शायद यह औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। फिर हमें भानपुरा दिखाया जाता है, जहां का राजा बहादुर खान का राज था। जब वह आराम कर रहा था तो उसे खबर मिलती है कि मराठों की एक सेना उनकी ओर बढ़ रही है और उन पर हमला करने वाली है। लेकिन अब हैरानी की बात यह थी कि जब शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है, तो यह मराठा कौन है जो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है? फिर हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव हैं, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है। इधर संभाजी की सेना मुगलों पर हमला करती है और युद्ध शुरू हो जाता है। संभाजी की सेना बहादुर खान की सेना को मिनटों में मार देती है और फिर संभाजी आगे बढ़कर बहादुर खान को मारने के लिए जाते हैं। तभी बहादुर खान का शेर सामने से आता है और संभाजी पर हमला करने लगता है। संभाजी बहुत बहादुरी से उस शेर से लड़ते हैं और उसे मिनटों में मार देते हैं। इसके बाद वह बहादुर खान को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी सेना मुगलों के खजाने को लूट लेती है। कुछ दिनों बाद जब औरंगजेब बहादुर खान के इलाके में आता है, तो वह इस इलाके को पूरी तरह से खाली पाता है और यहां उसे संभाजी के बारे में पता चलता है। वह अपनी पगड़ी उतार देता है और शपथ लेता है कि जब तक वह संभाजी का खात्मा नहीं करेगा, तब तक वह अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनेगा। और फिर वह गरीब और दलित लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। वहीं संभाजी अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हैं कि भले ही शिवाजी महाराज अब नहीं हैं, लेकिन हम उनके स्वराज्य के सपने को जीवित रखेंगे। संभाजी की बातें सुनकर उनके प्रजा बहुत उत्साहित हो जाते हैं। युद्ध के बाद वह रायगढ़ जाते हैं। उनकी पत्नी यशुबाई और उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। संभाजी और उनकी पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। वह उनसे हर बात साझा करते हैं और वह न केवल उनकी पत्नी है बल्कि उनकी दोस्त भी है। यह संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई हैं, जो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए वह संभाजी के खिलाफ साजिश रच रही है और महल के कुछ अन्य लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। रात को संभाजी खाना खा रहे थे। यशुबाई के दो भाई कोकन और राजन भी वहां खड़े थे। वे महाराज से कहने लगे कि वे उनके अधीन काम नहीं करना चाहते, बल्कि अपना अलग राज्य चाहते हैं। संभाजी को इस बात पर गुस्सा आता है, क्योंकि वे अपने स्वराज्य को बांटना नहीं चाहते। फिर संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि सम्राट अकबर उनसे मिलना चाहता है और यह एक साजिश है। यह हैरानी की बात थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा उनसे क्यों मिलना चाहेगा। फिर अकबर संभाजी महाराज से मिलने आता है और संभाजी महाराज को कुछ राज बताता है। वह कहता है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने पिता को मारकर उनकी गद्दी पर बैठना चाहता हूं। यह सुनकर संभाजी महाराज काफी हैरान होते हैं कि एक बेटा अपने पिता को आखिर क्यों मारना चाहेगा।
इस पर अकबर कहता है कि महाराज, यह गद्दी है, इसी के कारण लोग अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। इस पर संभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। और यहां यह कहा जा सकता है कि संभाजी महाराज को अपने लोगों पर बहुत भरोसा है कि कोई भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। यह सब सुनने के बाद अकबर संभाजी राव को एक पत्र दिखाता है। वह पत्र उनकी सौतेली मां ने अकबर के पिता औरंगजेब को लिखा था कि वह संभाजी को मार दे। इधर अकबर भी संभाजी राव से मदद मांगने आया था कि वह उसके पिता को मार दे, लेकिन संभाजी राव साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि हम आपके पिता को मारने में मदद नहीं कर सकते, पर जब तक आप हमारे इलाके में हैं, हम आपकी रक्षा करने का वादा करते हैं। फिर संभाजी राव अपनी पत्नी को अपनी सौतेली मां के बारे में बताते हैं और फिर संभाजी राव उन लोगों को मार देते हैं जो सोयराबाई के साथ थे। इसके बाद संभाजी राव को छत्रपति संभाजी राव बनाया जाता है और वह अपने चाचा का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं औरंगजेब संभाजी के छत्रपति बनने पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर औरंगजेब मराठा साम्राज्य के छोटे छोटे गांवों को मारना शुरू कर देता है। जब संभाजी राव को इस बात का पता चलता है तो वह तय करते हैं कि वह औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर वह अपनी सेना तैयार करना शुरू करते हैं। वह मुगल सेना पर नजर रखते हैं और उनकी सेना को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनकी सौतेली मां का निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु से उन्हें बहुत दुख होता है। भले ही उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वह अपनी सौतेली मां का सम्मान करते थे। इधर औरंगजेब की बेटी उसे बताती है कि संभाजी राव ने अकबर से वादा किया था कि जब तक वह उनके इलाके में है वह उसकी रक्षा करेंगे। यह सब सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों को अकबर को मारने का आदेश देता है। फिर औरंगजेब के लोग अकबर पर हमला करते हैं, लेकिन तभी संभाजी राव के लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं, क्योंकि संभाजी राव ने अकबर को बचाने का वादा किया था। अगले दिन अकबर संभाजी राव से मिलता है। वह कहता है कि मैं भारत छोड़कर जा रहा हूं, तभी मैं बच पाऊंगा। अकबर जानता था कि जब तक वह जिंदा है उसका पिता चैन से नहीं बैठेगा। फिर अकबर वहां से चला जाता है। फिर संभाजी राव को पता चलता है कि अंबेराव मोते का निधन हो गया है। इससे वह बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वह उनके मामा थे और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था। जब संभाजी राव की मां का निधन हुआ था तो उनके मामा ने उनकी देखभाल की थी और अब उनके जाने के बाद वह बहुत अकेले हो गए थे। फिर उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब फिर से उन पर हमला करने वाला है। औरंगजेब एक एक करके सभी सूबेदारों को अपने साथ ले जा रहा था और मराठा साम्राज्य को खत्म कर रहा था। अब वह अपनी सेना के साथ मिलकर औरंगजेब से लड़ने की योजना बनाते हैं और मुगलों के बीच यह खबर फैला देते हैं कि वह फौरन औरंगजेब पर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान वहां जाए और वे संगमेश्वर में मिले। फिर संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। 9 साल तक इस लड़ाई को लड़ते हुए बीत चुके थे और इस लड़ाई के दौरान वे अपने परिवार को समय नहीं दे पाए थे। इसलिए वह चाहते हैं कि यह लड़ाई जल्दी खत्म हो और वह अपने परिवार के पास लौट सके। यशूबाई भी यही कहती हैं कि औरंगजेब को जल्दी खत्म कर दिया जाए और सभी खुशी से रह सके। फिर हम औरंगजेब को देखते हैं। उसकी बेटी उसे बताती है कि जैसे अकबर ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है, वैसे ही संभाजी के कुछ लोग भी उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। पर कौन उसके साथ विद्रोह करने वाला है, ये हम बाद में जानेंगे। संभाजी की सेना के कुछ लोग घाटों पर नजर रख रहे थे। तभी वे देखते हैं कि उनकी सेना का एक आदमी संगमेश्वर से आ रहा है, लेकिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके पास केवल 25 खास लोग और सिर्फ 150 लोगों की सेना थी। बाकी की सेना ने उनके साथ विश्वासघात किया था और यह बहुत हैरानी की बात थी। फिर पता चलता है कि विश्वासघात यशूबाई के 2 भाइयों ने किया था, यानी संभाजी के भाइयों ने, क्योंकि वे अपना अलग राज्य चाहते थे और फिर वे औरंगजेब के साथ मिल गए। संभाजी के राज्य में रहकर उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। यशूबाई के दोनों भाई औरंगजेब को वह शॉर्टकट बताते हैं जिससे संभाजी तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। यह सच सुनकर संभाजी महाराज भी बहुत हैरान होते हैं,
क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर संभाजी महाराज के सलाहकार कवि सलाह देते हैं कि यहां से निकल जाने का एक रास्ता है, आपको यहां से छोटी टुकड़ी के साथ निकल जाना चाहिए। संभाजी महाराज को इस बात पर गुस्सा आता है। वह कहते हैं कि शेर कभी कुत्तों से नहीं डरते, चाहे उनकी सेना कितनी भी कम क्यों ना हो, वे फिर भी उनसे लड़ेंगे और कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। अब संभाजी महाराज के पास केवल 150 सैनिक थे और मुगल सेना बहुत बड़ी थी। फिर मुगल संभाजी महाराज की सेना पर हमला करते हैं। वे उसी शॉर्टकट से आए थे जहां से यशुबाई के भाई उन्हें लेकर आए थे और फिर लड़ाई शुरू होती है। मराठा अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन मुगलों की बड़ी सेना उन पर भारी पड़ रही थी। फिर संभाजी महाराज की मदद के लिए एक सेना आती है, लेकिन मुगल सेना अभी भी बहुत बड़ी थी। संभाजी महाराज बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह पकड़े जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। वे कहते हैं कि भले ही औरंगजेब उन्हें मार दे, लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होगा। उनके बाद और भी मराठा पैदा होंगे, लेकिन जब औरंगजेब मरेगा तो कोई उसके बारे में पूछेगा भी नहीं। यह सब देखकर औरंगजेब बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अपनी कैद में होने के बावजूद संभाजी महाराज उससे डरते नहीं थे और न ही उसके सामने झुकने को तैयार थे। इसलिए वह अपने लोगों को कहता है कि संभाजी महाराज को इतना यातना दो कि वह चिल्लाने लगे। फिर संभाजी महाराज के सामने उनके सलाहकार कवि को भी मार दिया जाता है और संभाजी महाराज को बहुत यातना दी जाती है। वहीं यशुबाई को पता चलता है कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया है और यह सब उनके अपने भाइयों की वजह से हुआ है। वे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि किसी दुश्मन के घर में ऐसे भाई पैदा ना हो। संभाजी महाराज अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर औरंगजेब बहुत गुस्सा होता है और उनके पास आकर कहता है कि आप हमसे जुड़ जाओ और फिर हम मुगल साम्राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन संभाजी महाराज अभी भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखें निकाल देता है और उनके पैर भी काट देता है और फिर संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन संभाजी महाराज को मारने के बाद भी औरंगजेब संतुष्ट नहीं था। उसके पास कुछ नहीं था। उसका अपना बेटा उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, जबकि शिवाजी महाराज के पास एक ऐसा बेटा था जिसने अपने साम्राज्य और अपने सपने के लिए अपनी जान दे दी। फिर औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे चलाने के लिए कोई और आ गया है। इसके साथ यह कहानी यहां समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।